अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अंसर कुकिंग चैनल। चलें जी, आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पास्ता। ये हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है पास्ते के लिए। इसमें हमने 2 चम्मच नमक डाला है। अभी इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये देखें जी, पानी हमारा बॉईल हो गया है। अभी इसमें हम पास्ता डाल देते हैं। पास्ते के पैकेट हमने रखा हुआ है, देख लें। ये हमने डाल दिया है इसमें पास्ते का पैकेट। इसमें आपने फ़ौरन चम्मच चला देना है ताकि ये जुड़े ना। फिर इसको गलने तक आपने पकाना है। ये देखें जी, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये गल गया है। ये देखें, अभी इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये हो गया है, सही है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। फिर चलें जी, इसका हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। आए उनके आपको मसाले बताते हैं कि इसमें क्या क्या डलता है। ये देखें जी, इसमें अब ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर डलेगा इसमें। ये हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। अभी इसमें हम नमक डालेंगे। ये इसमें हम सोया सॉस डाल रहे हैं। ये चिली सॉस है। ये सिरका है। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, इसमें अभी थोड़ी कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं। अभी इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं हम लोग। फिर इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में हम लोगों ने थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसमें जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखी थी चिकन, अभी वो इसमें डाल देते हैं। ये देखें, तेल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा ही लेना है इसको फ्राई करने के लिए। ये देखें जी, हमारी चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम चीज़ें डालेंगे। हरे प्याज हम लोगों ने बारीक काट के रखे हुए हैं। जो उसके सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो भी डालेंगे, और जो पीछे की हरे होते हैं वो भी डालेंगे। और शिमला मिर्च को हमने लंबा काट लिया है, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये देखिए, इसमें हम चिल्ली सॉस डाल रहे हैं। थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी इसमें टमाटो केचप भी डालेंगे थोड़ी।
ये हमने इसमें केचप दोनों डाल दिए, टमाटो भी, चिली सॉस भी। अभी इसको थोड़ा मिक्स करके फिर आंच तेज़ करनी है, 2 मिनट तक पका लेना, फिर चूल्हा बंद कर देना। ये देखें जी, सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं। चलें जी, इसमें पास्ते को छान लेते हैं। पास्ते को छानने के बाद हल्का सा इसके ऊपर पानी डालना है, इसको यानी कि वॉश करना है, बहुत हल्का सा। ये देखें जी, हमने हल्का सा पास्ते को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको कर देते हैं साइड पे। अब इसका बटर बनाते हैं। इसमें हमने ये बटर डाला है, इसको पिघला लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पिघल जाए, ये पास्ते के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। इसमें हमने बटर डाला है, बटर में 2 से 3 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं 1 कप। इसको चम्मच चलाते रहना है आपने मुसलसल। अब इसमें हम चीज़ें डालेंगे। ये क्रीम है, ये पूरा पैकेट डाला है हमने। वाइट पेपर डालना है इसमें थोड़ा सा। अब इसमें हम वाइट क्रीम डालेंगे, 1 चम्मच डाली है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालना है और काली मिर्च। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा दूध और डाला है, गाढ़ी ज़्यादा थी, इसको थोड़ा पतला किया हमने। ये चीज़ डाली है हमने, 2 स्लाइस चीज़ के डालने हैं। जो भी आपके पास चीज़ हो स्लाइस वाली, वो डाल सकते हैं इसमें। बस ये तैयार हो गई है, इसका चूल्हा बंद कर दें। तो हम अब डिश में निकाल लेते हैं। वो जो हमने बैटर बनाया था वो अब इसके ऊपर हमने डाल देना है।
ये पूरा हमने हल्का हल्का ऊपर डालना है, पूरा कवर करना है हमने पास्ते को। ये देखें जी, ये पूरी तरह तैयार हो गया। इसमें ये ऑर्गेनो हमने हल्का सा ऊपर डालना है। ये वाइट पेपर है, हल्का हल्का दोनों चीज़ें ऊपर डाल देनी है हमने। अगर आपके पास ओवन है तो इसको बेक कर लें, वरना ऐसे भी खा सकते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है। 15-20 मिनट के लिए इसको बेक करना है नॉर्मल आंच पे।